हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेकी। आज की इस मैटलैब ट्यूटोरियल वीडियो में हम ये देखने वाले हैं किसी भी फंक्शन को प्लॉट कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो तो दो वैल्यूज के साथ 2D प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हो तो 3 वैल्यूज के साथ 3D प्लॉट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली हम सिग्नल्स को प्लॉट कैसे करते हैं, उस प्लॉटिंग में हम लेबलिंग कैसे करते हैं, उसका कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मैटलैब के अंदर जाएंगे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, क्योंकि हमें सारे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को सेव करना होगा। तो कमांड विंडो पे अगर हम करेंगे तो बार बार हमें टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट फाइल चलते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लिए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे कंट्रोल एस करके। कंट्रोल एस करते ही आप फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम प्लॉट एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। तो हमने प्लॉट एग्जाम्पल के नाम से फाइल को सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर मुझे एक साइनसोइडल वेव प्लॉट करना हो तो साइनसोइडल वेव प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब के अंदर वो है साइन। जो रेंज है साइन का वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज हम ले लेते हैं इनपुट t इक्वल्स टू माइनस पाई से लेके और विथ अ डिफरेंस ऑफ 50 ले लेते हैं पाई तक। यानी माइनस पाई से पाई तक हम एक रेंज ले रहे हैं जहाँ पे हम साइन वेव की वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो चलिए हमने t की वैल्यू ले रखी है माइनस पाई से पाई तक, और इसके अंदर जब हम आउटपुट फंक्शन लेंगे वो हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू इनबिल्ट फंक्शन साइन, और हमारे पास जो वैल्यूज डिफाइन की थी t की वो लेते हैं t। तो ये हमारे पास आ जाएगा y के अंदर साइन की वैल्यू। तो अब इसके अंदर हम इसको अगर रन करते हैं तो रन करके हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं t के अंदर 101 डबल टाइप वैल्यू है और y के अंदर भी 101 डबल वैल्यू है। बट y हमारा क्या है, साइनसोइडल वेव है। तो हम इसको प्लॉट करके चेक करेंगे। तो हम इसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है t और y। तो प्लॉट के लिए हम प्लॉट कमांड है हमारे पास plot प्लॉट। उसके अंदर हम x एक्सिस पे क्या देने वाले हैं वो है हमारा t, और y एक्सिस पे देने वाले हैं वो है हमारा y। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लॉट t, y। अब चलिए अब इसको मैं रन करता हूँ वापस से। तो वापस से रन करते ही हमारे पास ये देखिए प्लॉट बन के आ गया। प्लॉट के अंदर ये साइनसोइडल वेव है माइनस पाई से पाई तक की रेंज। माइनस पाई से पाई तक की रेंज ये होती है, माइनस पाई की वैल्यू होती है माइनस 3.14 से प्लस 3.14 तक। उसके अंदर हमने साइन वेव प्लॉट किया है। अब इसके अंदर हमारा जो एम है कि हम इसकी लेबलिंग कैसे करें। फर्स्ट जो एम था कि हमें प्लॉट करना है तो हमने प्लॉट कमांड से इस 2D को प्लॉट कर लिया। अब हमें लेबलिंग करना है कि ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसके अंदर अगर हम टाइटल देना चाहें तो टाइटल भी हम दे सकते हैं यूजिंग टाइटल कमांड। उसके अलावा हम इस वेवफॉर्म का बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आ रहा है, हम इसको कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके जो लाइन प्लॉट है इस लाइन प्लॉट को और कौन कौन से सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी के अंदर हमें अब लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्स लेबल, XLABEL। इसके अंदर हम सिंगल कोट के अंदर जो भी वैल्यूज लिखेंगे वो हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं t, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे t दिया हुआ है। और इसके साथ ही अगर मुझे एरो बनाना है तो एरो बनाने के लिए स्लैश करके राइट एरो कमांड लिख देंगे, राइट एरो। तो राइट एरो लिखने से t के साथ एक राइट एरो बना हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर एंटर दबाना है। उसी तरीके से हमें y लेबल देना है। तो y लेबल के लिए हमारे पास कमांड है YLABEL, यानी कि y एक्सिस पे लेबलिंग कर रहे हैं। तो y एक्सिस पे जो नेमिंग आएगा वो भी सिमिलरली आएगा जैसे हमने x एक्सिस पे किया। तो y लेवल के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर y एक्सिस दे देंगे, जैसे कि हमारे पास सिंपल सा y ऑफ t आउटपुट आ रहा है तो हम दे रहे हैं y ऑफ t, और हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब हमें इसका टाइटल देना हो तो टाइटल के लिए टाइटल कमांड है। तो टाइटल कमांड भी सेम टाइप से लिखेंगे, और सिंगल कोट के अंदर हम जो भी टाइटल लिखेंगे उस फिगर के टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं साइन वेव। तो साइन वेव टाइटल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए जैसे हमने रन किया ये हमारा प्लॉट t, y था। तो यहाँ हमने x लेवल के अंदर t राइट एरो लिखा। तो t के अंदर देखिएगा t के साथ एक राइट एरो बना आ गया।
इसका मतलब ये हमारा x एक्सिस है जो हमने t रिप्रेजेंट किया, y लेवल के अंदर हमने yt लिखा था तो यहाँ देखिए yt लिखा हुआ आ गया। सिमिलरली जो इसका टाइटल लिखा था साइन वेव, वो साइन वेव इसके टॉप पे लिखा हुआ आ गया। अब हमें इसका अगर सपोज ये जो लाइन प्लॉट है, इस लाइन को अगर डैश डैश से रिप्रेजेंट करना हो या फिर हमें किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। हम प्लॉट के अंदर ही हम क्या करेंगे, जैसे इसको कमेंट लाइन में कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसी कमांड को नीचे लिखते हैं और इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें अब इसका जो लाइन था उसको हम डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब जो हमारा प्लॉट आ जाएगा वो डैश डैश के फॉर्म में आएगा। तो देखिए प्लॉट करते ही डैश डैश के फॉर्म में आ गया। सिर्फ 4 ही चीजों से हम इस प्लॉट को चेंज कर सकते हैं। एक तो डैश डैश है, दूसरा हमारे पास स्टार है, तीसरा हमारे पास प्लस है और चौथा हमारे पास ओ है। तो इन 4 चीजों से ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए ओ से देख लेते हैं एक बार। जैसे ही ओ किया और इसको रन किया, ये देखिए बना हुआ आ गया प्लॉट। सिमिलरली हम इसका प्लस के साथ रिप्रेजेंटेशन करूं, प्लस लिख दूं तो भी प्लस साइन का साइनसोइडल वेव बन के आ गया। इसी तरीके से हम स्टार ले तो स्टार का भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब इसके साथ मुझे कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए मैं इसी को कमेंट लाइन में डाल देता हूं और जो नेक्स्ट कमांड है इसको प्लॉट का ही कमांड लेता हूं। इसके अंदर कलर चेंज करने के लिए हमारे पास वेरियस कमांड्स हैं। तो सपोज सिंगल कोट के अंदर अगर मैं रेड कलर में चाहता हूं तो R लिख दूंगा और मुझे प्लस ही प्रिंट करना हो और उसको सिंगल कोट में क्लोज कर दूंगा और फिर इसको मैं रन करूंगा। ये जो फिगर था जो पहले ब्लू लाइन से था वो अब रेड लाइन से बना हुआ आ गया। सिमिलरली अगर मैं R डैश डैश कर देता हूं तो रेड लाइन ही बना हुआ आएगा, बट डैश डैश लाइन से हमारा फिगर रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ देखिए डैश डैश से रेड लाइन फिगर रिप्रेजेंट हुआ। अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो एक साइन वेव है एक के ऊपर एक और, यानी कि मल्टीपल साइन वेव या 2 सिग्नल्स हो, उन दोनों सिग्नल को एक ही विंडो पे देखना चाहता हूँ। तो 2 सिग्नल को एक ही विंडो पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम होल्ड ऑन कमांड का यूज करेंगे। उसके अंदर हम यही वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे y की जगह हम y1 ले लेते हैं, जिसके अंदर हम कोसाइन वेव जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कमांड है वो कॉस और डायरेक्टली हम t लिख देंगे। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ 0 से 2 पाई तक हम रेंज ले लेते हैं। हालांकि अगर चेंज नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग हमारा 0 से हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 0 की आएगी। हमें पता है y इक्वल्स टू साइन 0 0 होता है और y इक्वल्स टू कॉस 0 1 होता है। तो ये वाला जो सिग्नल है इसका आउटपुट आएगा 0 पे 0 और जो हम y1 ले रहे हैं इसका आएगा 0 पे 1। तो हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमने y1 ले लिया है। अब इसी को होल्ड ऑन कमांड का यूज लेते हैं। होल्ड ऑन क्या करेगा, जो हमारा ये प्लॉट हुआ है इसको होल्ड करके रखेगा। उसके बाद हम इसको प्लॉट करते हैं सेकंड कमांड। तो उसके लिए हम ले लेंगे प्लॉट t ले रहे हैं और y1। तो ये हमारा देखिए पहला वाला रेड कलर में डैश डैश लाइन से बना हुआ आएगा और ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से ही बना हुआ आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे ये प्लॉट ले लिया। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम जस्ट रन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसके अंदर कोई टाइटल चेंज नहीं किया। ये पहला वाला टाइटल एज इट इज साइन वेव शो हो रहा है, बट हमें पता है कि y1 है हमारा cos t है, 0 पे हमारी वैल्यू आएगी 1। तो ये देखिए y हमारे पास ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है और ये हमारा डैश डैश लाइन हमारा जो है वो साइन है जिसको हमने रेड कलर में रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरीके से हम इजिली एक ही सिग्नल के ऊपर हम मल्टीपल सिग्नल्स को प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें अगर यहाँ पे कुछ मार्क करना हो कि ये वेव फॉर्म कौन कौन सा है, तो उसके लिए हम कमांड जो लेते हैं वो लेते हैं लेजेंड। तो लेजेंड कमांड का यूज करके हम चाहे तो इसको इस फिगर विंडो के अंदर यहाँ पे चाहे यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हम साइन वेव या कॉस वेव लिख सकते हैं, या फिर आप फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लेजेंड कमांड में ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप लोगों को डिटेल में लेजेंड कमांड के बारे में स्टडी करनी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर मैं लेजेंड टाइप कर देता हूं। तो लेजेंड टाइप करने के लिए सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूं साइन और दूसरा लेता हूं कॉस। ये आपको सिंगल कोट के अंदर ही मेंशन करना है। तो साइन और कॉस जैसे ही मेंशन किया
तो लेजेंड बना हुआ आ जाएगा आपके विंडो के ऊपर, जो हमारा फिगर विंडो। तो जैसे इसको रन किया, रन करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन और ये कॉस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे साइन वेव को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस वेव को, ब्लू लाइन। तो चलिए ये ओवरराइट हो गया, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर इसको एक बार क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कर देता हूँ। क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी क्लियर ऑल सारे वेरिएबल्स को क्लियर करता है, क्लोज ऑल सारे ओपन फाइल्स को क्लोज कर देता है। तो चलिए मैंने क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कर दिया है, अब वापस से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये लेजेंड बना हुआ आ गया। यहाँ पे साइन डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है साइन वेव को, और हमारा जो ब्लू लाइन है फॉर्म लाइन वो हमारा कॉस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम वेवफॉर्म को, मल्टीपल वेवफॉर्म को एक विंडो के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा शॉर्ट वीडियो कि हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं किसी भी वेवफॉर्म को, उसके अंदर हम लेबलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हमें मल्टीपल वेवफॉर्म को एक ही विंडो के ऊपर शो करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा हम लेजेंड मार्क करना चाहें तो वो भी हम कैसे मार्क कर सकते हैं कि सिग्नल डिफरेंशिएशन हो जाए आपका एक ही विंडो के ऊपर कि कितने सिग्नल्स आपने लिए और वो सिग्नल का जो वेवफॉर्म है वो कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इजीली वेवफॉर्म प्लॉट करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।